नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ जो निवेशकों का आंदोलन है वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और एक समय था कि द न्यूज 15 के अलावा बहुत कम ऐसे चैनल थे जो सारा इंडिया के प्रोटेस्ट को दिखा रहे थे। लेकिन एक मार्केट में द न्यूज 15 की एक छवि बनी थी कि सारा इंडिया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उनको द न्यूज 15 दिखा रहा है। और आज फाइट फॉर राइट जो है सारा इंडिया के प्रोटेस्ट को बढ़ चढ़कर दिखा रहा है। और सारा इंडिया में जो काले कारनामे रहे हैं और सुब्रत राय की जो निवेशकों कर्मचारियों को जो ठगने की नीति रही है, उस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। तो अब जो है देखा जा रहा है कि काफी चैनल जो हैं सारा इंडिया के मामलों को लेकर आगे आए हैं। और ये अच्छी बात भी है। निवेशकों के ये देश भर में करोड़ों निवेशक आज पीड़ित हैं सहारा इंडिया की अराजक नीतियों को लेकर। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो है समस्याएं वो उठनी चाहिए और सरकारें जो बहरी गूंगी सरकारें हैं उनके कानों तक इन निवेशकों की पीड़ा पहुंचनी चाहिए। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं पत्रकार आशुतोष पाठक। वो अपने चैनल से जो है उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप के मामले में, तो उन्होंने कार्यक्रम चलाया कि सुब्रत राय को जेल और अडानी को बेल। मतलब उनका सीधा सीधा जो है आरोप था सरकार को लेकर सेबी पर कि यदि सुब्रत राय जो है पर सेबी ने इतना बड़ा शिकंजा कस रखा है, तो अडानी मामले को लेकर जब इतने LIC की मामला हो या और दूसरे निवेशक हो या SBI का जो कर्जा ले रखा है वो मामला हो, तो फिर अडानी ग्रुप पे जांच क्यों नहीं होती है। उनकी बात एक तरह से जायज भी है कि भाई इतना बड़ा मामला है और LIC में ये माना जा रहा है कि 18,000 करोड़ जो है उसमें डूबा है। तो क्योंकि जनता का पैसा LIC में लगा और LIC को कोई अधिकार भी नहीं था कि अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में उस पैसों को लगा था। तो इस तरह के मामले उठने चाहिए। लेकिन मेरे जो मित्र हैं आशुतोष पाठक, मुझे उनके कार्यक्रम फिर उनका एक आया है कि जब उन्होंने कार्यक्रम चलाया तो जो सारा के एजेंट हैं निवेशकों के काफ़ी मैसेज उनके पास गए, कमेंट जो उनकी पीड़ा को लेकर। तो काफ़ी उन्होंने चीज़ों को देखा तो काफ़ी चीज़ें उनकी समझ में आई कि सुब्रत राय ने कैसे कि निवेशक कैसे परेशान है। लेकिन ये बात अभी उनकी मुझे जो लग रहा है उनके कार्यक्रम दोनों देखने से अभी उनकी समझ में नहीं आई है कि सुब्रत राय ने जो है कैसे निवेशकों को कर्मचारियों को ठगा है। उनका कार्यक्रम देखकर मुझे ये लगता है कि अभी भी जो है उनके मन में कहीं न कहीं सुब्रत राय के प्रति निष्ठा है। उन्हें कहीं भी अभी भी लगता है कि सुब्रत राय को जो है उनके सिपह सलारों ने जो है वो मिसगाइड कर रखा है या उनके सलाहकार गलत हैं, जिस तरह के वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने अभी जो हाल में जो कार्यक्रम दिखाया है, उसमें निवेशकों की बातों को लेकर न केवल सरकार से अपील की है, उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपकी बात सरकार के साथ ही जो सारा के चेयरमैन सुब्रत राय उन तक भी पहुंचाऊंगा। तो मेरा ये कहना है आशुतोष जो पाठक जी हैं उनके उसमें से मेरे भी अच्छे मित्र हैं। और हमने जब द न्यूज 15 लॉन्च किया था वो बड़े उत्साह के आए थे और काफी उन्होंने सराहना भी की थी हमारे कार्यक्रम की उसमें न्यूज 15 के चैनल लॉन्चिंग में। तो आशुतोष पाठक जी, पहले तो मैं ये बता दूं आपसे कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप बोल रहे कि भाई उनके सिपे सलार जो है कैसे सिपे सलार है, एक मामला निपटा नहीं, फिर दूसरी वो क्रेडिट सोसाइटी टाइप की फिर कोई कंपनी ले आए हैं और फिर उस तरह की बरगलाने की बात कर रहे हैं। कि मैं बता दूं आशुतोष पाठक जी नहीं, सारे जो हमारे दर्शक हैं निवेशक है कर्मचारी हैं, क्योंकि हालांकि आशुतोष पाठक की भी जो है लंबे समय तक सहारा में रहे, लेकिन मैंने पूरे 22 साल सहारा में दिए हैं। मैं सहारा की एक एक रग रग से वाकिफ हूँ और सुब्रत राय ने किस तरह से जो है अंपायर खड़ा किया है और किस तरह से जो कर्मचारियों और निवेशकों को ठगा है, उन सारी बातों से मैं बिल्कुल कोई अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं सारी चीजों को जानता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं सभी जो हमारे दर्शक हैं और आशुतोष पाठक जी को भी कि सुब्रत राय की जितने भी योजनाएं होती थी या जितने भी योजनाएं हैं या जितनी भी कंपनियां हैं,
उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता था कि किस तरह से कर्मचारियों को, निवेशकों को या दूसरे लोगों को ठगा जाए। एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है मैं आपको पेश करता हूं कि सहारा जो है वो रियल एस्टेट में आया, और रियल एस्टेट में आने का मतलब सीधा सीधा ये था कि आप जो है लोगों को मकान बना के दें। तो भाई जब लोगों को मकान बना के देने हैं तो सहारा से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे या है, उनसे बढ़िया बिजनेस आपका कहीं चल ही नहीं सकता था। आप बोलते थे कि 10 लाख जो है मेरे परिवार में सदस्य हैं, सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी हैं। तो ये हो सकता है कि आप एजेंट, निवेशकों को सबको जोड़ रहे हो, लेकिन उस समय जिस समय ये रियल एस्टेट में आए थे, मेरा मामला है कि 60-70 हज़ार जो है वो रेगुलर एम्प्लॉई सहारा में थे। तो यदि आपकी नीयत सही होती, क्योंकि आपको कहीं से जाना भी नहीं था, सैलरी से पैसे काट लेने थे, एक तरह से कर्मचारियों पर आपका एहसान भी हो जाता। आप बढ़िया जो है अपार्टमेंट कहीं बनाते और कर्मचारियों को फ्लैट दे देते, और कर्मचारियों को कहीं से पैसा भी लाना था। यदि 10% यदि कंपनी जमा कराती, तो 10% जो है कर्मचारियों को आप पीएफ दे सकते थे। तो आपने किसी कर्मचारियों को एक भी फ्लैट नहीं दिया, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं थी। फिर आते हैं दूसरी जो आपने कंपनियां जो है निवेशकों के फायदे के लिए चलाई। यदि आपकी कंपनी इतनी अच्छी थी, यदि आपकी योजना इतनी अच्छी थी, तो फिर आपके कर्मचारियों ने आपकी पैरा बैंकिंग में पैसा क्यों नहीं जमा किया, या आपने कर्मचारियों पर क्यों नहीं जोड़ दिया? इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि कर्मचारी आपकी नीतियों को बखूबी जानते थे। आप उस क्षेत्र में गए जहाँ पर भोले भाले लोग रहते थे कि उन्हें ठगा कैसे जाए, लोक लुभावनी योजनाएं लाकर उन लोगों को आपने एक षड्यंत्र के तहत ठगा। और आशुतोष पाठक जी ने उस समय जो है वो देशभक्ति को लेकर, सुब्रत राय के कार्यक्रम को लेकर एक तरह से बात की थी। तो मैं जो आशुतोष पाठक जी ही नहीं, जो हमारे दर्शक हैं या दूसरे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे भी बता दूं कि सुब्रत राय में कितनी बड़ी देशभक्ति है। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो सुब्रत राय ने जो उसमें कारगिल युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर एक घोषणा करी। और आपको जानकारी है, उस घोषणा के बाद में सारा कर्मचारियों से 10 साल तक पैसा काटा गया, और मिनिमम रूप से जो कम से कम जो पैसा काटा गया था वो 200 रुपए था। उसमें 1000 रुपए भी थे, 2000 भी थे। और वो पैसा रेगुलर एम्प्लॉय से नहीं काटा गया था, वो पैसा एजेंट और जो दूसरे उनके जो जमा करता थे उनसे भी काटा गया था। तो आप मान लीजिए सुब्रत राय सीना चौड़ा चौड़ा करके बोलते थे कि 10 लाख सदस्यों का मेरा परिवार है। 10 लाख सदस्य क्या मतलब 10 लाख लोगों का, यदि मैं कह रहा 200 की भी छोड़ दीजिए, आप 100 रुपए भी कट रहे होंगे महीने में, आप लगा लीजिए कि 10 साल तक कितना पैसा जमा हुआ हो। और आज की तारीख में जब राजनीतिक दल जो है इन पूंजीपतियों के चंदे से राजनीति कर रहे हैं, तो लड़ाई और बड़ी बन जाती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी या सरकार सेंटर में चल रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकारें रही हो, आज देश का दुर्भाग्य है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है इन पूंजीपतियों के पैसे से राजनीति करती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो इन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम करती है। ये देश का दुर्भाग्य है। और आज यदि आप सदन में देखें, विधानसभा में देख लीजिए, आप संसद में देख लीजिए कि अधिकतर सांसद या विधायक या पार्षद हो, वो अधिकतर धंधेबाज लोग हैं। उनका राजनीति करने का मकसद अपने धंधे को बढ़ाना है। और ये भी देख लीजिए कि कोई सत्ता में हो, विपक्ष में हो, नेता के संबंध हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि सारे कारोबारी हैं। तो यदि इस दौर में यदि सारा इंडिया का दूसरी ठगी कंपनियों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत संगठित होकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो मोटी चमड़ी के लोग बैठे हुए हैं, और आज राजनीतिक दल तो कम से कम जब तक उनका वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा, तब तक आसानी से पैसा दिलवाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो उस समय भी सारा इंडिया ने बहुत बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया था। और 2019 में किसी सारा इंडिया के जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे साथी, उनके ही एक जिम्मेदार व्यक्ति से बोला था
कि भाई तुम क्या करोगे, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार तुम्हारा साथ क्यों देगी। उसने बोला था कि 1000 करोड़ रुपया चंदा सुब्रत राय ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 1000 करोड़ रुपया सुब्रत राय भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे सकता है, लेकिन निवेशकों को नहीं दे सकता है। ये दे सकती है सुब्रत राय की। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, यदि 1000 करोड़ रुपया चंदा सुब्रत राय ने भारतीय जनता पार्टी को दिया होगा, तो जो दयनीय हालत में निवेशक है या एजेंट है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी केंद्र सरकार क्यों सुनेगी। केंद्र सरकार को मजबूर करना पड़ेगा या दूसरी सरकारों को कि वो निवेशकों का पैसा दें। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, मेरा इस कार्यक्रम को जो पेश करने का एक मकसद पहले तो ये था कि जिन लोगों को सुब्रत राय के बारे में गलतफहमी है, हाँ, निश्चित कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सुब्रत राय जो है अच्छा लगता है देखने में। जैसे यदि आप जाओ तो आपको कम से कम एक संस्कार उसके अंदर ऐसे है कि वो आपको बैठने के लिए बोलेगा और स्वागत करेगा। मतलब दिखावा सुब्रत राय कितना ज़बरदस्त है कि नया आदमी तो जो है इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो गलतफ़हमी में जी रहे हैं और बहुत लोगों को सुब्रत राय की इन नीतियों का फ़ायदा भी हुआ है। भले ही आज निवेशकों के पैसे से फ़ायदा कराया हो, भले ही गरीब लोगों का पैसा आज मारे बैठा हो सुब्रत राय, उस पैसे से फ़ायदा कराया हो, लेकिन जिन्हें फ़ायदा हुआ वो तो तारीफ़ सुब्रत राय की करेंगे ही। लेकिन जो लोग जिन अनभिज्ञ हैं वो समझ लें कि सुब्रत राय जो है, उसका एक-एक कदम जो है, वो लोगों को ठगी के लिए उठता है। और कितना बड़ा ठग है, वो आप लगातार हम लोग कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में ज्वलंत मुद्दे के साथ में फिर पेश होंगे। नमस्कार।